नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का हुआ भव्य आयोजन। भारतीय मजदूर संघ अजमेर द्वारा निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। पुष्कर मंडल में वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वार्ड 43 में सड़क और नाली निर्माण कार्य का किया गया उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। नाट्यवृंद और स्वामी न्यूज की ओर से आज राष्ट्रप्रेम के काव्य स्वर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कवियों ने 75 मिनट तक काव्य पाठ कर अपनी सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की। इस अवसर पर कई कवियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। नाट्यवृंद संस्था और स्वामी न्यूज की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्र प्रेम के काव्य स्वर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 75 मिनट तक लगातार कवियों द्वारा स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंकेट हॉल में अपनी काव्य रचना का पाठ किया गया। इस कार्यक्रम में संयोजक उमेश कुमार चौरासिया और आमंत्रित कविगण सुमन शर्मा, सादिक अली, गंगाधर शर्मा, पायल गुप्ता, डॉक्टर नीलिमा तिग्गा, डॉक्टर विनीत, अशीत जैन, गोविंद भारद्वाज, डॉक्टर के शर्मा, प्रदीप गुप्ता, भावना शर्मा, गौरव दुबे, देवदत्त शर्मा, लता शर्मा, डॉक्टर अंजू अग्रवाल, डॉक्टर ब्रजेश माथुर, डॉक्टर महिमा श्रीवास्तव सहित आदि कविगणों ने अपनी सुंदर प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। याद करेंगे उस शहीद को जो सीमा पर जाकर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, और पीछे से उसकी पत्नी है, वो क्या सोचती है। कहती है कि तुम तो कह गए थे जल्द लौट कर आऊंगा, आने तो दे लल्ला को सारा गांव जिमाऊंगा, कौन दुलारेगा उसको गोदी में कौन झुलाएगा, चले गए हंस के तुम तो माँ का कर्ज चुकाने को, अब मैं कैसे जी पाऊंगी माँ का फर्ज निभाने को। अश्रु अंतस में छुपा हंसकर विदा करती निज प्राण, सर्वस्व राष्ट्र को अर्पण करती, हे वीर भार्या तुझे प्रणाम, हे वीर भार्या तुझे प्रणाम। और एक और दृश्य देखिए कि जब एक पिता उस शहीद के शव को देखता है तो उसकी चिंता में बात करता है, तो क्या दृश्य आता है। कहते हैं कि आतंकी से मुठभेड़ का फरमान सामने आया था, बदला लेकर ही लौटूंगा, पिता को ये बतलाया था, वीरों की शुभ घड़ी यही है, घर की चिंता मत करना, सीना तान के आगे बढ़ना, आतंकियों को नष्ट करना, मत घबराना जीत के आना, यही वचन अपनाने को, भेजा है तुमको हमने भारत की आन बचाने। जिनकी प्रेरणा, ऐसे पिता जिनकी प्रेरणा से कर देते वीर सपूत अपना बलिदान, वृद्ध पिता के देश प्रेम को करता मैं बारंबार प्रणाम। साथी कहा पिंजरा फुकाओ तो मिले दो सिंह पिंजरे में हुई संकेत में बातें, मिले दो सिंह पिंजरे में हुई संकेत में बातें, करो अब अंत पापी का, करो निष्फल असुर घातें, बुलाया था नगर भर को सजाया मंच गोरी ने, किया ना रंच भरवी शक असुर सरपंच गोरी ने। बड़ा मैदान था जिसमें खड़ा चौहान था बंदी, व्यवस्था का तमाशा था प्रकट था सोच थी गंदी, सजग प्रहरी लगाए थे सभा के सब निकासों पर, सजग प्रहरी लगाए थे सभा के सब निकासों पर, सभी के मन प्रफुल्लित थे गमकते ढोल ताशों पर, बिना आंखों चलाएगा भला यह बाण को कैसे, और तमाशा था लगा वही हुआ लंका में था जैसे। खिंची डोरी धनुष की थी पिथौरा के श्रवण फुट तक, खिंची डोरी धनुष की थी पिथौरा के श्रवण फुट तक, हृदय में थी महामाया झुका उनके लिए मस्तक,
फड़कती थी भुजा दोनों, नयन नयन के रंध्र रक्तिम थे, क्योंकि आंख फोड़ती थी, उनके गड्ढे थे खाली। फड़कती थी भुजा दोनों, नयन के रंध्र रक्तिम थे, समाये एक तन मानो, स्वयं ही भीम अर्जुन थे। गुरु श्री राम थे कहते कि पृथ्वीराज ये सच है, गुरु श्री राम थे कहते कि पृथ्वीराज ये सच है, तुम्हारे रूप में आया स्वयं अवधेश दशरथ है। उधर घंटा बजा ऊपर, इधर बोले थे बरदाई, कहीं सब छंद में बातें, कहाँ बैठा है अन्याय। हवा प्रतिकूल थी बहती, पवन विक्षोभ था बढ़ता, हवा प्रतिकूल थी बहती, पवन विक्षोभ था बढ़ता, और सभा के रक्त का पारा कभी गिरता कभी चढ़ता। कसी मुट्ठी धनुष पर थी मगर संधान बाकी था, तपस्या में तपस्वी की अभी कुछ ध्यान बाकी था। पिता माता गुरु गीता गौ गंगा तथा पुष्कर, पिता माता गुरु गीता गौ गंगा तथा पुष्कर, स्मरण करके किया सत्वर सहज संधान अंतिम सर, और चला सर लक्ष्य पर अपने, भुवन था देखता सारा, पवन ने थाम कर उसको कहा सर से सुनो प्यारा। अतुल अवसर मिला तुमको, दिखा दो तीर फन अपना, मिटा गोरी धनुष को तुम, करो सच हिंद का सपना। तो सनन सन तीर जा पहुंचा, सभी अवरोध थे टूटे, और तड़क बख्तर गए सारे, पनाले रक्त के फूटे। पड़ा गोरी बिना पगड़ी धरा पर, धूल से धूसर, थमे थे ढोल तासे सब, असुर था जा चुका ऊपर। मेरी कविता का शीर्षक है क्या होती देशभक्ति। एक दिन अचानक नींद खुली तो यह विचार मन के अंधेरे कोने में भोर के सूरज की भांति उग आया। क्या होती देशभक्ति। समाचार पत्र उठाया, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें छपी हुई थी, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें छपी हुई थी। खिड़की से झांका, देशभक्ति के नारे लगाते कुछ युवक गुजर रहे थे। रेडियो पर देशभक्ति गान के नाम पर कुछ बेसुरे वाद्य बज रहे थे। सिर चकराने लगा, मन घबराने लगा। खिड़की से झांका तो एक बच्चा सड़क पर पड़ा केले का छिलका उठाकर कचरे के पात्र में फेंक रहा था। पड़ोसी युवक घड़ी देखता हुआ कारपूलिंग के सह यात्रियों को समय पर ऑफिस चलने को कह रहा था। काम वाली बाई सफाई में पाई। कोई भी कार्यक्रम बगैर रचना और बगैर किसी व्यवस्था और बगैर किसी गीतकार के बगैर कोई काव्य गोष्ठी नहीं। जब पूरा देश 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है, वहीं देश के प्रति मन में एक ध्वनि आए कि क्यों ना हम भी 75 मिनट का एक काव्य गोष्ठी कार्यक्रम करें। ऐसा मन में ख्याल आया उमेश जी के लिए। पहले तो इसके लिए मैं उमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसके मन में एक बीज की तरह से ही बात उनके मन में आई। नाट्यवंद संस्था निश्चित रूप से बहुत सारे क्षेत्रों में काम करती है, परंतु पिछले दिनों करीबन जो मंच पे जितने भी कवि बैठे हैं, उन कवियों में से अधिकतर कवि उस राम की महिमा के लिए जब एक आह्वान हुआ तो सभी लोग उस दिन जुड़े। उसके बाद में हमने काव्य सरिता, कविता सरिता के नाम से कार्यक्रम, काव्य सरिता के नाम से एक कार्यक्रम किया। तो अधिकतर कवि उन सब चीज़ों के अंदर जुड़कर इस कार्यक्रम को लोगों को अपनी शब्दों से अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करें। मैं शब्दकोश का धनी तो नहीं हूं,
परंतु मैं कुछ भाव का व्यक्ति हूं। कोई बात ऐसी आती है तो निश्चित रूप से मेरे मन में ऐसा होता है कि कुछ कर सकते हैं तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने यदि जन्म दिया है तो हम जन्म को ऐसे व्यर्थ तो नहीं जाने देंगे। आपको मां सरस्वती ने शब्दकोश दिए, शब्दकोश के साथ में उसको लेखनी को शब्दों में पिरोने का, मोती के माफिक एक माला बनाने का आपको अवसर दिया। निश्चित रूप से आपने उसमें बेहतरी से उन सब चीजों को कोशिश करी। जब शब्दकोश को मोती के रूप में बना लेना बड़ा काम है निश्चित रूप से, परंतु कई बार क्या होता है कि कुछ हम बनाते हैं, यदि उसको कोई सुनने वाला नहीं होता है, उसको कोई छापने वाला नहीं होता है, तो मन में कई सारी व्यथाएं, कई सारे मन में प्रश्न अपने आप जागृत हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपने इस पूरी मोती की एक एक माला को जोड़कर पूरा, जैसे बताया वैसे ने, कि 26 रचनाएं रही इसके अंदर, और आप सभी ने मिलकर इस पूरी माला को बना दिया। 75 मिनट का ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, निश्चित रूप से अब तो 75 मिनट से ऊपर मैं जो बात कर रहा हूँ सभी 75 मिनट से ऊपर है, क्योंकि मेरे को तो बोला था मैं धन्यवाद देना, तो मैं धन्यवाद के लिए आया था, परंतु मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आपने जो रचनाएं देश के प्रति पढ़ी, इसमें यह नहीं कह सकते कि किसी रचनाकार ने अपनी बात को बहुत हल्के में लिया। निश्चित रूप से हम एक छोटे शहर में रहते हैं, तो छोटे शहर में जब बड़ी मंचों के ऊपर जाके ये कविताएं पढ़ी जावे, तो निश्चित रूप से उन सब चीजों के लिए बड़ा लोगों के अंदर उत्साह भी रहेगा और लोगों के अंदर जानकारी भी पहुंचती है। परंतु मंच धीरे धीरे एक एक करके, एक एक सीढ़ी करके ऊपर बढ़ता है, क्योंकि बात बिल्कुल सही कहती है। मैं स्वामी राधाराम जी का शिष्य हूँ। स्वामी जी हमेशा कहते थे, जब मैंने यहाँ पे लिफ्ट लगाई आज से 25-22 साल पहले, तो स्वामी जी ने कहा था कि चढ़ना सीढ़ी से, लिफ्ट से मत चढ़ना। उसका कारण क्या था कि जीवन में यदि चलना है तो एक एक सीढ़ी करके चढ़ना। यदि आप सीधे ऊपर मंजिल पे पहुंच गए और सीधा लिफ्ट से ऊपर पहुंच गए, तो आपको उस सीढ़ियों का अंदाजा नहीं होगा, जितनी बड़ी बिल्डिंग बनी उसका अंदाजा नहीं होगा। तो कभी भी जीवन में चढ़ो, हमने आवश्यकता है इसलिए हम लिफ्ट का उपयोग करते हैं, परंतु जिंदगी की सीढ़ी यदि हम एक एक कदम रखकर ऊपर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम इस जीवन को साकार करने की कोशिश करेंगे। और देश प्रेम के लिए जो आपने बातें कही हैं, क्योंकि आजादी तो मेरे ख्याल से देवदत्त जी ने यदि देखी हो तो, देवदत्त जी कितनी उम्र हो गई आपकी? 50 का। 50 की हो क्या? 1950 में जन्म हुआ। अच्छा 1950 में, अभी 50 की ही है, क्योंकि बिल्कुल सच्ची, क्योंकि क्या है कि वो हादसे के भी कवि है, तो उन्होंने कहा मैं 50 का हूँ, सही बोल रहे हैं 50 का हूँ, क्योंकि 50 का जन्म है आपका। आजादी हमने से किसी ने भी होते हुए नहीं दी। निश्चित रूप से आजादी किस महीने में आजादी मिली, उसका दर्द शायद उस व्यक्ति को मालूम है जिसने अपने बच्चों को खोया। निश्चित रूप से उसको जिसने आजादी के मन में संकल्प तो लिया परंतु आजाद नहीं करा पाया, तो वो मन में दर्द था। और हम तो उसमें ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं जो सिंधी समाज के जो लोग हैं, पंजाबी समाज के लोग हैं, जिन्हें अपनी जमीन भी छोड़ दी। मतलब हमने आजादी तो पाई, परंतु कैसी आजादी जिसमें मातृभूमि हमारे पूर्वजों ने छोड़ दी और हम आए आजाद भारत में, क्योंकि हमको हिंदुत्व की रक्षा करनी थी, हमको अपने, क्योंकि हम रह सकते थे, रहने जमीन के 2 टुकड़े हुए थे, जमीन तो वहीं की वहीं थी, परंतु हमको वहां पे किसी ने थे जाति परिवर्तन करना पड़ता, क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं, तो हमको सनातन धर्म को नहीं छोड़ सकते थे। तो हमारे पूर्वज उन सब चीजों के ऊपर करते हैं, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखने वाली बात है। ये खैर अपनी बात है, परंतु आजादी के इस उत्सव में, क्योंकि मेरे को भाषण देने का मेरे मन में नहीं था, परंतु एक दर्द आपकी कविताओं में से निकल के आया। मैंने कोई यहाँ पे कोई योजना बना के कोई लिख के नहीं लाया, कुछ भी नहीं, परंतु आपने जो बात कही है उनमें से कहीं ना कहीं बात आपकी, क्योंकि शब्दकोश में
आप लोगों में बहुत सारे शब्द हैं, मेरे को तो शब्द बटोर लेता हूँ, 4 शब्द आपके चोरी कर लेता हूँ, 4 शब्द आपके चोरी कर लेता हूँ, 2-4 शब्द इधर से ले लेता हूँ। तो कुछ शब्दों से, क्योंकि मेरे को मालूम है आज से 25 साल पहले जब मैंने स्वामी कॉम्प्लेक्स बनाया तो मेरे को बोलना नहीं आता। ये तो चैनल के बाद धीरे धीरे लोगों के साथ संपर्क बढ़ते हुए तो वैसा बड़े बड़े भैया के बड़े मित्र हैं और आपका इतना स्नेह और आपका प्यार और सबका हमेशा रहा है, तो निश्चित रूप से ये समय के हिसाब से बंधु आज इस नाट्यवृंद को धन्यवाद है कि उन्होंने आज ये पूरा मंच सजोकर इन सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। मेरे पास तो संसाधन है, उस संसाधन का उपयोग करने जैसा हो सकता है मैं उपयोग करता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी चीज़ का अहंकार नहीं है। जो स्वामी जी ने कहा था कि अहंकार छोड़ दे, मेरे पैसे से सब निकला दिया स्वामी जी ने, जेब में करेंसी नहीं रखता हूँ। 2006 से लेके मेरी जेब में कोई करेंसी नहीं। परमात्मा के पास भी जाता हूँ तो ये कहता हूँ, परमात्मा ये मेरे मालिक, तेरे को मालूम है मेरी जेब में पैसे नहीं है और मेरे को पैसे चाहिए भी नहीं। मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ, स्वस्थ रख, खुश रख, बस यही है। और मेरे अलावा मेरे दोस्तों को खुश रख, मेरे परिवार को खुश रख, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में अजमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक अंध विद्यालय के दृष्टिबाधित बच्चों ने पीएम की दीर्घायु की कामना करते हुए सुंदर गीतों की प्रस्तुति दी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर राजकीय उच्च माध्यमिक अंध विद्यालय आदर्श नगर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना करते हुए बड़े ही उत्साह के साथ गीत गाकर पीएम को शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री अर्पण कुमार चौधरी के मार्गदर्शन पर आयोजित किया गया। इस मौके पर उपस्थित छात्रों द्वारा शिक्षकों के साथ मिलकर प्रस्तुति दी गई, जिसमें विशाल, देवीलाल, राम सिंह, रवि, हेमंद्र, रामचंद्र आदि ने शिक्षक हंसराज के साथ गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर उपस्थित अध्यापकों ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसके तहत युवा मोर्चा द्वारा आज शहर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके चलते युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसके तहत युवा मोर्चा द्वारा विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसके चलते युवा बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर रक्तदान करने वाले युवाओं को तिरंगा सर्टिफिकेट, टी शर्ट और अल्पाहार देने की व्यवस्था भी की गई है। जानकारी के अनुसार गत 9 दिनों से युवा मोर्चा रक्तदान शिविर की तैयारियों में जुटा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन एक सेवा पखवाड़े के रूप में उन्होंने बनाने का निश्चय किया है। उसी के तहत उन्होंने एक विशाल रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए एक जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा को दी थी। आज उसी के तहत युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर राहुल जायसवाल जी के नेतृत्व के अंदर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया है। लगातार 9 दिनों से हम इसकी तैयारियों में लगे हुए थे। हमने रजिस्ट्रेशन करवाए, युवाओं के बीच में गए, समाज सेवी संस्थाओं के बीच में गए और वहां जाकर हमने रजिस्ट्रेशन करवाए। लगभग 1500 से ज़्यादा हमने रजिस्ट्रेशन करवाए और आज उसी का परिणाम है कि आप यहाँ पर माहौल देख सकते हैं। इतना जबरदस्त उत्साह है युवाओं के अंदर रक्तदान करने का। ये रक्तदान शिविर न होकर एक रक्तदान महोत्सव हो गया, जिसे रक्तोत्सव कह रहे हैं। हर व्यक्ति की इच्छा है, हर युवा की इच्छा है कि वो भी रक्तवीर बने। उसके बाद बढ़ चढ़कर इसमें यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और लगातार सुबह 9 बजे से ही इस तरह की भीड़ पड़ रही है कि लगातार युवा जो है रक्तदान कर रहा है, खुद भी कर रहा है, अपने साथियों को भी करा रहा है और प्रेरित भी कर रहा है। साथ ही इसके साथ टी शर्ट, 2 सर्टिफिकेट, तिरंगा झंडा और अल्पाहार की व्यवस्था भी युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ पर की गई है। उससे भी युवा काफी उत्साहित है। इतने सारे युवाओं को देखकर युवा मोर्चा उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा है और उसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस चीज़ के लिए प्रेरित हो, ऐसा हम कामना, मंगल कामना भी कर रहे हैं। और जो भी रक्त दे रहा है उनको धन्यवाद के स्वरूप में हम लोग बहुत ही आशीष वचन दे रहे हैं। साथ ही उनको एक तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि आपका दिया हुआ रक्त किसी की जिंदगी बचाएगा और उसका माध्यम यदि हम बन रहे हैं तो हम अपने आप को इस चीज़ के लिए कृतार्थ समझ रहे हैं। रक्तदान, महादान करके देखिए, अच्छा लगता है। ये अभी तक सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक लगभग 400 से ज़्यादा यूनिट हम एकत्रित कर चुके हैं और अभी तक लगातार जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो जो युवाओं का है वो लगातार। पुष्कर में कृष्णानंद जी महाराज द्वारा करिट परिवार की ओर से
भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर गौतम आश्रम में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर प्रेस वार्ता में संत कृष्णानंद जी ने लोगों से गायों की सेवा करने की अपील की। पुष्कर में कृष्णानंद जी महाराज द्वारा करीट परिवार की ओर से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर गौतम आश्रम में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान कृष्णानंद जी महाराज ने कहा कि आयोजित हो रही इस भागवत कथा में भक्त कथा रसपान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि करीट परिवार और पुष्कर बहुत ही सौभाग्यशाली है, जो तीर्थ नगरी पुष्कर में श्राद्ध पक्ष पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय संत कृष्णानंद जी ने लोगों से अपील करी कि सभी गौ माता पर लंपी के रूप में बड़ा संकट आया हुआ है, इसलिए सभी लोगों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। पहले तो सभी को तीर्थ गुरुवे नमः। श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर के ऊपर तीर्थों के गुरु पुष्कर के अंदर हमारे चंद्र नारायण जी शर्मा करीट परिवार जो स्थानीय पुष्कर के निवासी हैं, उनके द्वारा दिव्य कथा का आयोजन कराया जा रहा है। और वास्तव में ये एक ऐतिहासिक कथा है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में जितने भी पितृ लोग हैं वो इस समय धराधाम पे अपनी आकांक्षाएं आशाएं लेकर के विचरण करते हैं। तो इस माध्यम से दो काम हो रहे हैं, एक तो पितरों की मोक्ष के लिए, शांति के लिए, दूसरा तीर्थ गुरु पुष्कर का भी वर्चस्व होना चाहिए, क्योंकि तीर्थ गुरु है। अब यहाँ भी बाहर से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से लोग आकर के कथा कराएं तो हमारे तीर्थ की महिमा होगी, ऐसा हम सोचते हैं। तो हम पूरे विश्व को, हालांकि ये पुष्कर तीर्थ बहुत बड़े मेले के रूप में विश्वविख्यात है, लेकिन आध्यात्मिक के धरोहर में भी इसकी स्थापना होनी चाहिए, ताकि हर कोई ललायित रहे यहाँ पे आके कथा करने को। ऐसे श्री जी महाराज ने भी यह कथा की थी, हम भी 2 बार कर चुके हैं। अब धीरे धीरे एक परंपराएं शुरू हो रही हैं, तो इस कथा के अंदर हम सभी को आमंत्रण देते हैं, तीर्थ गुरु में प्रवास करें, रहें। और अभी लंपी नाम की बीमारी भी बहुत चल रही है, तो इस कथा के माध्यम से हम ये भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो प्रिय गौ हैं उनकी रक्षा के लिए आप अपनी अहेतु की कृपा करें। और हम चंद्रनारायण परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, करीट परिवार को, जिन्होंने ये भव्य आयोजन सकल समाज के लिए किया है। आप सभी का स्वागत है, आप पधारें। और नित्य सायंकाल को आज सुंदरकांड है, कल हमारे तोषनीवाल जी की तरफ से भजन संध्या है, ऐसे अब विभिन्न कार्यक्रम रात्रि काल में भी चलेंगे। जय श्री कृष्ण साहब। श्रीमद् भागवत गीता का संगीत में भागवत गीता का आयोजन किया गया है कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य के अंदर। ये श्राद्ध पक्ष में किया गया है। इसके अंदर 15 से 21 सितंबर तक भगवत गीता संगीत में भगवत गीता का प्रोग्राम रहेगा। 22 तारीख को ब्रह्मभोज व कथा प्रसादी रहेगा। 21 तारीख को दीपदान व महाआरती का आयोजन किया गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सादर आमंत्रित हैं और आप पधार के रसपान का भगवत गीता को आनंद लें व पुष्कर राज महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो। 21 तारीख को पीताम्बरी का कार्यक्रम है। 21 तारीख को पीताम्बरी का कार्यक्रम है, पगड़ी महोत्सव है, दीपदान है व महाआरती है। भारतीय मजदूर संघ द्वारा विश्वकर्मा जयंती और राष्ट्रीय श्रम दिवस पर शहर में विशाल शोभा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस शोभा यात्रा में रोडवेज, विद्युत, जलदाय, बिल्डिंग, आंगनबाड़ी सहित सभी यूनियंस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय मजदूर संघ जिला अजमेर द्वारा आज विश्वकर्मा जयंती और राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह शोभा यात्रा जिला परिषद कार्यालय अजमेर से प्रारंभ होकर जिले के मुख्य मार्गों से होती हुई बजरंगगढ़ पर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में रोडवेज, विद्युत, जलदाय, बिल्डिंग, सीमेंट, कपड़ा उद्योग, नगर निगम, यूनिवर्सिटी, आंगनबाड़ी व आशा सहयोगिनी बहनें, ब्यावर, मसूदा, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी व सरवाड़ तहसील की सभी यूनियनों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता निभाई। भगवान विश्वकर्मा जी के जन्म जयंती के अवसर पर आज भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली है। इस दिन को भारतीय मजदूर संघ विश्वकर्मा जयंती और राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाता है। कारण कि भारतीय बिना प्रामाणिकता के कोई कार्य नहीं करता और प्रमाण के आधार पर कि आज ही के दिन भगवान विश्वकर्मा ने महर्षि दधीच की हड्डियों से देवताओं के निवेदन पे व्रज बनाया था और जो भगवान विश्वकर्मा ने व्रज बनाया था वो राक्षसों के अंत के लिए बनाया था और वो राक्षस कोई नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा का पुत्र था।
तो इससे भारतीय मजदूर संघ ये सीख लेते हुए कि सर्वप्रथम अपने अधिकारों, अपने दायित्वों का निर्वाह करने के पश्चात अधिकारों की मांग करता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय मजदूर संघ आज के दिन को जो है विश्वकर्मा जयंती, राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में, साथ ही में जैसे हिंदुओं का त्यौहार दिवाली बड़े धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरीके से भारतीय मजदूर संघ आज के इस कार्यक्रम को मनाता है। कारण कि असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय होती है। उसी तरीके से भारतीय मजदूर संघ के जो राष्ट्र हित में किए गए कार्य है, उससे राष्ट्र हित की सोच और संगठन की और मजदूर हितों की रक्षा के लिए हमें बल मिलता है। आज की रैली हमने जिला परिषद से प्रारंभ होकर जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर क्लब, JLN हॉस्पिटल होते हुए अजमेर में बाइक चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसी ही घटना नया बाजार चौक स्थित वी मार्ट के पास हुई, जहां 2 युवकों द्वारा बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसका पूरा वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो चुका है। अजमेर में बाइक चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसी ही घटना नया बाजार चौक स्थित वी मार्ट के पास हुई, जहां 2 युवक आए और पहले बाइक पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने पास खड़ी एक बाइक का लॉक तोड़ा और गाड़ी लेकर फरार हो गए। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसको लेकर पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। बता दें, शहर में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ओबीसी मोर्चा देहात जिला अध्यक्ष अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में पुष्कर मंडल व बूढ़ा पुष्कर मंडल में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर किसानों को उत्तम क्वालिटी के बीज के किट्स भी वितरित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ओबीसी मोर्चा देहात जिला अध्यक्ष अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में पुष्कर मंडल व बूढ़ा पुष्कर मंडल में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही गांव में किसानों को उत्तम क्वालिटी के बीज के किट भी वितरित किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मंजेवाला, सोशल मीडिया जिला संयोजक सर्वेश्वर शास्त्री, पुष्कर मंडल ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मनीष सोनी, बूढ़ा पुष्कर मंडल अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा ओम प्रकाश भाट, ओबीसी मोर्चा महामंत्री ओम प्रकाश चंदावत सहित समस्त ओबीसी मोर्चा कार्यकारिणी मौजूद रही। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ओबीसी मोर्चा द्वारा व ग्राम पंचायत के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम ने हमें वृक्षारोपण का कार्य भी किया, किसानों को मिनी किट सब्जियों के भी वितरित किए। वह हमने जो मोदी जी ने आह्वान किया कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत करना है, उसके तहत हमने आज एक व्यक्ति को, टीबी के पेशेंट को गोद भी लिया। इसके अलावा हमने सुबह सुबह जो मोदी जी ने कार्यक्रम किया कि स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता के रूप का उसका अभियान की भी हमने शुरुआत की। और मोदी जी द्वारा जो ODF गाँव ग्राम पंचायत गढ़ी के रेवत और डूंगरिया को घोषित किया, उन गाँवों में हम घर घर कचरा संग्रहण का कार्य भी शुरू आज से किया है और सेवा सप्ताह के रूप में आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो जन्म दिवस है, उस जन्म दिवस में हम जो सेवा पखवाड़ा जो चलाया जा रहा है, उसके तहत हमारे ओबीसी मोर्चा देहात जिला अजमेर, जिसके हमारे संयोजक महेंद्र सिंह जी मंजेवाला और हमारे बूढ़ा पुष्कर मंडल के अध्यक्ष और कार्यकर्तागणों ने आज इस प्रकार से उन सेवाई सप्ताह के तहत या वृक्षारोपण कार्यक्रम हमारे कड़ेल पंचायत में, पुष्कर में या वृक्षारोपण किया गया और किसानों को जो मोदी जी के बीज के जो किट वितरित किए गए, इसी के तहत हमारे नरोन मंडल में भी दिव्यांगजनों को भी किट वितरित किए गए और ओबीसी मोर्चा पूरा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस पूरा जोश और उत्साह के साथ मना रहा है, उनकी लंबी आयु की कामना कर रहा है और जिस प्रकार मोदी जी ने पूरे दुनिया में अपना नाम किया है उसको। शहर के कृष्णगंज थाने में अमेज़न के जरिए ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, जहां पंचशील निवासी एक युवक से साइबर ठगी के चलते अकाउंट से 1,11,000 रुपए की राशि ठग ली गई। शहर के कृष्णगंज थाने में अमेज़न के जरिए ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार पंचशील निवासी लक्ष्मीकांत अमेज़न से एक सोफा बुक किया था, लेकिन सोफा नहीं आने पर हेल्पलाइन नंबर पर परिवादी ने संपर्क किया, जिस पर हेल्पलाइन नंबर पर रिफंड के चलते परिवादी के अकाउंट से 1,11,000 की राशि अकाउंट से निकाल ली गई, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 16/9/22 को परिवादी श्री लक्ष्मीकांत जी ने
थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि मैंने एक सोफ़ा अमेजन के मार्फत 50,000 में बुक करवाया। सोफ़ा नहीं आने पर परिवादी ने हेल्पलाइन मोबाइल नंबर 8918320058 पर संपर्क करने पर उसने पैसे रिफंड की बात कहकर मोबाइल चालू रखवाया और कुछ ही समय के अंदर उसके 1,11,384 रुपये अकाउंट से निकाल लिए। बी ब्लॉक का निवासी हैं और परिवादी ने मुकदमा दर्ज कराया, जो धारा 420 IPC में दर्ज कर अनुसंधान में का नारा में सही कर रहा हूँ। अमूमन ऑनलाइन ठगी के शिकार वो व्यक्ति हो रहे हैं जो अपने अकाउंट से संबंधित पूरी जानकारी दे देते हैं, जबकि इस संबंध में पुलिस विभाग व मीडिया कर्मियों द्वारा समय समय पर आम पब्लिक को चेताया जा रहा है। उसके बावजूद ये लोग अपने बैंक से संबंधित या OTP सारी चीज़ें अपराधी को अवगत कराते हैं, जिससे जवाहर रंगमंच पर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के निर्देश पर आज जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके चलते जन शिक्षण संस्था अजमेर द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का सम्मान किया गया। शहर के जवाहर रंगमंच पर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के निर्देश पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आज संपूर्ण राष्ट्र में कौशल दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसके चलते आज जन शिक्षण संस्था अजमेर द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 500 प्रशिक्षणार्थियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मान प्रदान किया गया। आज अजमेर जिला जवाहर रंगमंच में जिला स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है और यह जो कार्यक्रम है ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के निर्देशानुसार आज राष्ट्र में संपूर्ण राष्ट्र में कौशल दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी है और वो रचनात्मकता के भगवान हैं, तो उन्हीं से प्रेरित होकर आज ये कौशल दीक्षांत समारोह पूरे राष्ट्र में अलग अलग स्टेट्स में मनाया जा रहा है। उसी स्तर पे आज अजमेर में भी जन शिक्षण संस्थान, क्योंकि हम लोग पिछले 43 वर्षों से कौशल विकास क्षेत्र में काम कर रहे हैं और विभिन्न तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और उन्हीं प्रशिक्षणार्थियों का जो वर्ष 21-22 में जो सफल प्रशिक्षणार्थी रहे हैं उन्हीं का आज दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें उनको सफल जिन्होंने किया है उनको सर्टिफाइड किया जाएगा। जी, इसमें कुल 1652 प्रशिक्षणार्थियों ने नामांकन कराया था, जिसमें से 1632 जो सफल हुए हैं प्रशिक्षणार्थी और आज लगभग 500 प्रशिक्षणार्थियों को हम लोगों ने यहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। आज के मुख्य अतिथि जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं हेमंत स्वरूप माथुर सर और साथ ही हमारे संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर आनंद भटनागर सर हैं, उपाध्यक्ष मैडम हैं वर्षा जी, मंजरी फाउंडेशन से रमेश यादवार जी हैं और साथ में समीक्षा संस्थान से सिस्टर माला जी। कौशल प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य हमारा यह है, क्योंकि हम लोग कार्य कर रहे हैं पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है वो कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ जाते हैं, लेकिन जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं या निरक्षर जो लोग हैं वो किसी तरह से उनको नौकरी नहीं मिलती है या बेरोजगारी की स्थिति में वो लोग अधिकतर अभी उस स्थितियों का सामना कर रहे हैं। तो कौशल प्रशिक्षण के साथ वो लोग अपने आप को स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं। अजमेर के पर्वतपुरा बाईपास क्षेत्र में एक निजी कंपनी के इंजीनियर के साथ लूट की वारदात करने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किया गया। अजमेर के पर्वतपुरा बाईपास क्षेत्र में एक निजी कंपनी के इंजीनियर के साथ लूट की वारदात करने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे मामले में गहनता से पूछताछ करने के बाद शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें बापरदा न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है, वहीं पुलिस को आरोपी से अन्य वारदातें खुलने की भी उम्मीद है। राम प्रकाश जाति यादव, उम्र 23 साल, निवासी रायबरेली यूपी का रहने वाला है, जो MEGS कंपनी है उसमें काम करता है, सर्विस इंजीनियर के पद पर कार्यरत है, जो दिनांक 14/9/2022 की रात्रि 9 साढ़े 9 बजे ईसांगन से
काम से अपने से फ्री होकर घुघरा स्थित किराए के मकान पर जा रहा था, तो पालरा चौराहे के पास स्थित आइसर फैक्ट्री के पास उसको 4 लड़के 2 मोटरसाइकिलों पर मिले, जिन्होंने उसकी मोटरसाइकिल को रोककर उसके साथ मारपीट की। मारपीट कर उसके पैसे, पर्स और उसका टूल किट का सामान और मोटरसाइकिल छीन कर ले गए, जिस पर प्रकरण संख्या 402/22 धारा 392 IPC में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। दौरान अनुसंधान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर व श्रीमान CO साहब सावत के निर्देशन में थाना आजा से एक टीम का गठन किया गया। टीम का गठन किया जाकर थाना आजा से गुप्त रूप से और सूचना एकत्रित की गई। गुप्त सूत्रों एवं अथाक प्रयासों के बाद मुलजिम छगन सिंह, महावीर महादेव, मुलजिम सुरेश शेरू और लेखराज को दस्तयाब कर पूछताछ की गई। बाद पूछताछ मुकदमा आजा में गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान को बापर्दा रखा गया है। मुलजिमान से प्रयुक्त गाड़ियां 2 मोटरसाइकिल R15 यामा और स्प्लेंडर गाड़ी बरामद की गई है और आज मुलजिमान को न्यायालय में पेश किया गया। सर, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोकल हैं, अजमेर के ही। एक बडलिया का है महावीर बडलिया का रहने वाला है, छगन सिंह पालरा का रहने वाला है, लेखराज और शेरू केसरपुरा के रहने वाले। आपकी रिकॉर्ड भी आपराधिक रिकॉर्ड है। महावीर और महादेव के हैं 5-6 मुकदमे, छगन सिंह के 5-6 मुकदमे और इनके मुकदमों की सूची मंगाई गई है, जो अभी प्राप्त हुई है। आने पर छोटी मोटी हरकतें करते हैं, दारू पानी नशा पत्ता के लिए करते हैं, ऐसे करना। कार्रवाई में विशेष योगदान किनका रहा? कार्रवाई में विशेष योगदान हेड कांस्टेबल 201 धर्मेंद्र सिंह और कांस्टेबल 2693 मुकेश कुमार का विशेष योगदान रहा। गोपनीय सूचना एकत्रित की। धर्म रक्षा न्यास जयपुर के प्रचारक तुलसीराम चौधरी द्वारा पुष्कर सहित आसपास के इलाकों में नेक कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान जन जागृति अभियान के तहत धर्म रक्षा न्यास के संस्थापक पंडित अभयजीत लदराना द्वारा नवरात्रों से पूरे राजस्थान में धर्म रक्षा यात्रा निकाली जाएगी। धर्म रक्षा न्यास जयपुर के प्रचारक तुलसीराम चौधरी द्वारा पुष्कर सहित आसपास के इलाकों में नेक कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर तुलसीराम चौधरी ने बताया कि जन जागृति अभिलाषा के तहत धर्म रक्षा न्यास के संस्थापक पंडित अभयजीत लदाना द्वारा नवरात्रों से पूरे राजस्थान में धर्म रक्षा यात्रा निकाली जाएगी, जो पुष्कर से होकर समस्त राजस्थान के तहसील जिलों से होकर जयपुर में समाप्त होगी। यात्रा श्री हरिहरात्मक 108 कुंडात्मक महायज्ञ धर्म रक्षा न्यास के सानिध्य में करवाई जाएगी, जिसके चलते आज पुष्कर शहर के बड़पीपल व पुष्कर घाट से खंडित मूर्तियों व तस्वीरों को उठाकर कपिल कुंड की पहाड़ी के पास भूमि विसर्जन किया गया। वहीं पुष्कर टीम धर्म रक्षा न्यास के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार सहयोग प्रदान किया जा रहा है। रामगंज क्षेत्र के ठेला चालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्थान उपलब्ध कराने की मांग की है। इस दौरान ठेला चालकों ने बताया कि उन्हें उनके स्थान से हटाने के लिए निगम कर्मचारियों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। रामगंज क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के नजदीक ठेला लगाने वाले ठेला चालकों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी परेशानी जाहिर की। ठेला चालकों ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा उन्हें आए दिन परेशान किया जाता है और ठेला हटाने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जबकि उनके ठेले सड़क से काफी अंदर की तरफ लगते हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार का यातायात बाधित नहीं होता, जिसको लेकर ठेला चालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्थायी समाधान की मांग की है। हम कलेक्टर के पास ज्ञापन लेके आए हैं कि आए दिन कभी नगर निगम वाले कभी कुछ बहाने से आकर रोज़ हमारे ठेले वालों को परेशान करते हैं। रामगंज में कई ठेले लग रहे हैं, पर लेकिन वो सिर्फ हमारे पास आते हैं। हमारे पास आके कभी JCB से हटाने की धमकी, कभी किसी चीज़ की कि बोले आप यहाँ से हटा लो ठेला। हमारे को ठेला लगाते हुए कई साल हो गए, पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। हम नगर निगम भी जाके आए, पर नगर निगम में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद नगर निगम वाले कह रहे हैं कि आप जाके कलेक्टर को ज्ञापन दो, कलेक्टर जी के आदेश हैं, इस कारण ये ठेले हट रहे हैं और कई सालों से लग रहे हैं। वहाँ पर कोई भी वारदात होती है उसके जिम्मेदार हमारे को बताया जाता है। यदि कोई दुकान में चोरी हो रही है, यदि कहीं कुछ भी हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है सीधे। यदि पूरे रामगंज में कहीं भी पूरे रामगंज क्षेत्र में कहीं भी लड़ाई हो रही है, तो वो आके हमारे को बोलते हैं पुलिस वाले के बोले आपके यहाँ पर सारी व्यवस्था हो रही है, सब जो भी वो प्लानिंग वगैरह बन रही है वो सब आपके यहाँ पे बन रही है। तो हम रामगंज में PNB बैंक के पास में, नगर निगम कोई जगह ही नहीं दे रहे हमें। नहीं, आप तो पूरे हटा दो ठेले, बिल्कुल हटा दो जगह। आप जहाँ पे आप अपनी मर्जी से जहाँ लगाना चाहते हो वहाँ लगा लो, पर लेकिन वो वहाँ पे आके भी बार बार परेशान कर रहे हैं।
हमने एक जगह उन्होंने हमारे को दी थी, हमने वहाँ पर लगाया, वहाँ पर सामने दुकानदारों ने हमारे को हटा दिया कि हमारी कैबिन्स लगेंगी यहाँ पे, ये जगह हमारी है, आप नहीं लगा सकते। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज। शुद्ध पानी के लिए कई वर्षों से गारंटी का साथी, 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग दे रहा है 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक वाटर प्यूरिफायर और आरओ सिस्टम पर 40% तक का डिस्काउंट। इन शानदार ऑफर्स का जल्द फायदा उठाने के लिए संपर्क करें श्री मार्केटिंग, स्टीफन चौराहा, वैशाली नगर, अजमेर 9829072724। बेल एंड पॉपअप प्रस्तुत करता है दिवाली गाला एग्जीबिशन, दिनांक 1 to 2 अक्टूबर 2022, स्थान होटल मानसिंह पैलेस अजमेर, समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। तो तुरंत बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 9928081230, 7728019100, 9599038637। 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग ला रहा है 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के लिए बेमिसाल डील, जहां आपको मिलेंगे एक चिमनी के साथ 5 फ्री ऑफर, जिसमें 4 बर्नर का चूल्हा, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, लाइफ टाइम वारंटी, इंस्टॉलेशन फ्री, साथ ही होम डिलीवरी जैसे शानदार ऑफर। इन ऑफर्स का जल्द फायदा उठाने के लिए संपर्क करें श्री मार्केटिंग, स्टीफन चौराहा, वैशाली नगर, अजमेर 9829072724। त्योहारों के सीजन में 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग ला रहा है माँ एक्सचेंज ऑफर। 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के लिए आपको मिलेंगे पुराने चूल्हों के बदले 40% तक का डिस्काउंट। इन ऑफर का भरपूर फायदा उठाने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मार्केटिंग, स्टीफन चौराया, वैशाली नगर, अजमेर 9829072724।